कहानी पवित्रता की असली परिभाषा। दोस्तों, किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है, भक्ति का द्वार पवित्रता से होकर ही खुलता है। आज की ये कहानी आपको ये समझा देगी कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि मन में शांति आए, नाम जप में रस बने और जीवन में बिना कारण आनंद महसूस हो, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, अगर ऐसी सच्ची और जीवन बदलने वाली कहानियां आपको पसंद आती हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में कमेंट जरूर करना कि आपको क्या सीख मिली। एक जिज्ञासु युवक और संत का संवाद। एक बार हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक सुमित बहुत परेशान मन से एक संत के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भक्ति करना चाहता हूं, नाम जप करता हूं, सत्संग सुनता हूं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। कृपया बताइए, पवित्रता क्या सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन है? संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में स्पष्टता। संत बोले, पवित्रता 3 स्तरों की होती है। संत ने कहा, वत्स, पवित्रता सिर्फ एक नियम नहीं, ये जीवन की दिशा है। उन्होंने आगे समझाया, 1. शरीर की पवित्रता। शरीर को साफ रखना केवल स्नान तक सीमित नहीं है। शौच के बाद शुद्धता, भोजन से पहले और बाद में स्वच्छता और गंदे वस्त्रों से दूरी, ये सब शरीर की पवित्रता है। जो शरीर को पवित्र रखता है उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। 2. वाणी की पवित्रता। संत ने कहा, कठोर शब्द, अपशब्द और कटु वाणी सबसे पहले बोलने वाले को ही जला देती है। जो व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता, पीठ पीछे बुराई नहीं करता और सत्य व मधुर वाणी बोलता है, उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है। 3. मन की पवित्रता। यह सबसे कठिन है। संत बोले, अगर शरीर साफ है, वाणी मीठी है, लेकिन मन में गंदे विचार हैं, तो वो व्यक्ति अभी भी अपवित्र है। ईर्ष्या, वासना, क्रोध, नकारात्मक सोच, यही असली अशुद्धता है। फिर आया ब्रह्मचर्य का विषय। सुमित ने फिर पूछा, महाराज, ब्रह्मचर्य का क्या स्थान है? संत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य नियम नहीं, एक शक्ति है। ये आंतरिक पवित्रता का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा रहती है, मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है, भक्ति में रस आने लगता है। यहां तक कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी संयम का अभ्यास जीवन को तेजस्वी बना देता है। आज का कड़वा सच। संत ने दुख के साथ कहा, आज लोग पवित्रता को पुरानी सोच समझते हैं। शराब, मांस, व्यभिचार, इन्हें सुख मान लिया गया है। लेकिन सच्चा सुख न बाहर है न इंद्रियों में, वो तो पवित्र मन में छिपा है। कहानी का सार। संत ने अंत में कहा, अगर तुम शरीर को पवित्र रखो, वाणी को संयमित रखो, मन को शुद्ध रखो और जितना संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो केवल राधा नाम जपने से ही तुम्हें आनंद आने लगेगा। अंतिम संदेश बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, भगवान परम पवित्र हैं और जितनी पवित्रता हमारे भीतर होगी उतना ही भगवान हमारे करीब होंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने और कमेंट में लिखिए, मैं पवित्रता का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका संकल्प और मजबूत हो जाता है। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ।